जन जागृति सुरक्षा मंच ने आदिवासी समाज में तेजी से बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बार फिर से मुहिम तेज कर दी है। रविवार को जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मंच द्वारा चलाए जा रहे अभियानों एवं धर्मांतरण रोकने के प्रयासों की जानकारी साझा की। मंच के कालू सिंह मुजाल्ला सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि मंच ने देश में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए संविधान की धारा 342 में बदलाव की मांग उठाई है। इस मांग को लेकर 2006 से मंच प्रयासरत है। हाल ही में दिल्ली में जनजातीय समागम का आयोजन भी किया। इस समागम में देश भर के आदिवासी समाजजन एकत्रित हुए। दिल्ली से जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का देशव्यापी आह्वान किया गया था। मंच का मानना है कि यदि इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह से मिट सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच ने सरकार से संविधान की धारा 342 में आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया ताकि धर्मांतरण पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। इस दौरान मंच संयोजक चंद्रसिंह वास्कले, पार्षद भागीरथ बड़ोले आदि मौजूद रहे। ये जनजातीय सुरक्षा मंच जिला खरगोन के द्वारा आज प्रेस वार्ता हुई है। विगत दिनों 24 मई को जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम करके से पूरे देश भर के 500 से ऊपर की जनजातियों को लगभग 2.5 लाख जनजातीय समाज वहाँ एकत्रित हुआ था। वो अपनी रूढ़ी, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकत्रित हुआ था और पूरे देश भर के लोग थे जो धर्मांतरित हो चुके हैं। ऐसे जनजातीय समाज व्यक्तियों को जनजातीय समाज से बाहर करना, एक इस मांग को लेकर के दिल्ली गए थे। संविधान में जो 342 है उसमें हम लोग बदलाव चाहते हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको जनजाति की सूची से बाहर करना, ये संविधान में बदलाव की हम लोगों ने मांग करी है वहाँ पे दिल्ली में जाकर के। जिस तरीके से देखने में आता है कि जो कन्वर्ट होते हैं वो जनजातीय समाज के दूसरे बच्चों का हक भी उसमें मारा जाता है, उसको लेकर आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी? ऐसे तो धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, रैली भी निकलती है, लेकिन इस विषय में आप क्या करोगे? जनजातीय समाज इस विषय में जो दोहरा लाभ ले रहा है उसका एक ही समस्या है, एक ही हल हो सकती है कि वो संविधान में बदलाव हो और गांव-गांव में जनता के बीच में एक जन जागरण हम लोग भी चलाने वाले हैं और अभी चलाया भी है। गांव-गांव के लोग समझ भी गए हैं कि जो ये बाहर के लोग आते हैं और हमारे भोले भाले जनजातीय समाज को बहलाते फुसलाते हैं, तो उसको नहीं जाना है। ऐसे गांव के लोग भी समझ गए हैं। अभी खरगोन जिले से लगभग 600 हमारे जनजातीय समाज के भाई गए थे। वो गांव-गांव में बैठ के लेकर के गांव-गांव के लोगों को बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम दिल्ली गए थे और क्या लेके संदेश लेकर के आए हैं। ये खरगोन बड़वानी क्षेत्र को देखा जाए, इसकी अगर बात करें अपन तो देखने में आता है जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यक्रम होते हैं अक्सर उसमें बीजेपी से रिलेटेड लोग ही देखने को आते हैं। कांग्रेस से संबंधित पार्टी वाइज चल रहा है या सामाजिक संगठन के हिसाब से है? जनजातीय सुरक्षा मंच पूरा सामाजिक संगठन है। इसमें जनजाति के नाते चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने आप को जनजाति समाज का मानता है, वो व्यक्ति हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये प्रत्येक जनजाति समाज का मुद्दा है, ये अपने अधिकार का मुद्दा है, यह हमारे आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने का मुद्दा है, हमारी रूढ़ी परंपराओं को हमारी कुल देवी को बचाने का मामला है। तो इस तो मेरी कुल देवी को बचाना है तो मुझे स्वयं को जाना, इसमें न पार्टी देखना है न कुछ नहीं देखना है, इसलिए मुझे समाज देखना है, मेरी परंपराएं देखना, मेरी रूढ़ी परंपरा। रिपोर्ट खरगोन।